हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 12 और आज डेट है 5 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था। लास्ट वर्कशीट में हमने रेशोज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो चलो कुछ हम पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो यहाँ पे लेट्स रिकॉल सेक्शन दिया गया। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट लेट्स रिकॉल सेक्शन से। लेट्स रिकॉल में देखिए क्या बोला गया, विच इज मोर, 4/5 इज मोर और 5/6 इज मोर। नाउ मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना पड़ता था। डिनोमिनेटर कैसे बनाते थे एक जैसा, यहाँ है 5 और यहाँ है 6। सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता था, ऐसे नंबर को सर्च करना पड़ता था जहाँ पर जो नंबर इन दोनों के टेबल में आता हो। 5 और 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, यानी इनका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। तो मेरे को डिनोमिनेटर में यहाँ पे 30 बनाना पड़ेगा, तभी मैं रेशोज को कंपेयर कर सकती हूँ, फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया 5 को 6 से, 30 बना देगा, और 6 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन नीचे की वही मल्टीप्लिकेशन मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी, बिकॉज फ्रैक्शन को इक्वल रखना है। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये जो फ्रैक्शन था 4/5 ये क्या बन गया, 4 6 24 एंड 5 6 30, तो बन गया 24/30। और दूसरा वाला जो फ्रैक्शन था वो मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 एंड 6 5 30, तो दूसरा फ्रैक्शन बन गया 25/30। नाउ टू रेशोज आर कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमने पढ़ा था ना, कभी भी हमें दो रेशोज को कंपेयर करना हो, ये पता करना हो कि दोनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो हमें उनको लाइक फ्रैक्शंस क्या होते थे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते थे, जैसे कि यहाँ पे हमने बना लिए, तो उन्हें हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो अब तो हम इजीली बता सकते हैं ना दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, 25/30 बड़ा है। अब हमें आज की वर्कशीट में सीखना है परसेंटेज के बारे में। अनदर वे टू कंपेयर क्वांटिटीज इज द परसेंटेज। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते थे रेशो के थ्रू। आज की वर्कशीट में हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंट का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है सेंचुरी और 100। इट्स सिंबल इज दिस, जिससे कि आप बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं और ऊपर सर्कल और एक छोटा सा सर्कल नीचे बना देते हैं। दिस सिंबल इज द परसेंटेज सिंबल। What does mean by 1%? अगर आपसे बोला जाए कि 1% का क्या मीनिंग है, तो हम क्या समझेंगे 1% से। 1% को अगर मुझे बोला जाए तो 1% का मतलब होता है 1/100। 2% अगर बोला जाए व्हाट इज मीनिंग बाय 2%, तो 2% का मतलब होता है 2/100। ऐसी अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज 3%, तो 3% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/100। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा, परसेंटेज जो है वो क्या चीज़ होती है, परसेंटेज आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। यानी परसेंटेज ऐसे फ्रैक्शंस हैं जहाँ पर न्यूमरेटर तो कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा, 100 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे कोई और नंबर के बारे में पूछा जाए कि बताइए ये क्या परसेंटेज है, इट मीन्स अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज मेंट बाय 12%, 12% का क्या मीनिंग है, तो आप क्या कहेंगे, 12% का मीनिंग क्या होता है, 12/100। यानी 100 पार्ट्स किसी चीज के किए गए होंगे, उसमें से मैंने उसके 12 पार्ट्स को ले लिया। जैसे आप फ्रैक्शन लिखते थे ना, टोटल 100 में से 12 को शेड कर देते थे, तो वही चीज है परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100, एंड न्यूमरेटर कैन बी एनी नंबर. So it makes a fraction with the denominator 100 and numerator can be any number. Now इसके बाद आगे की वर्कशीट हम समझ लेते हैं। आगे की वर्कशीट में हमें यह करना है कि फाइंडिंग परसेंटेज करनी है, यानी परसेंटेज को फाइंड करना है व्हेन टोटल इज नॉट 100, यानी जब डिनोमिनेटर में 100 ना हो। हमने पढ़ा था ना 2% का मीनिंग क्या होता है, 2/100। तो अगर किसी भी नंबर के नीचे परसेंटेज में 100 लिखा होगा तो हम उसको परसेंट में लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर मुझे लिखा हुआ मिले 60/100, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है, ये है 67%। अगर मुझे मिले 55/100 कहीं पर लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ 55%। लेकिन अगर कभी मुझे फ्रैक्शन इस तरीके से मिले 2/3, तो ये फ्रैक्शन भी परसेंटेज में लिखा जा सकता है या नहीं। तो चलो यही हमने सीखना है कि कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हो जिसके डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। यानी अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखना है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन का नंबर हमें दे रखा होगा और जो परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। यहाँ पे देखो 24/30 लिखा था, डिनोमिनेटर में तो 100 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100% से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% लिखें या 100 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो चलो हम यहाँ पे 100 ही लिख लेते हैं कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
3 और 24 दोनों की टेबल में आता है ना, 3 1 3 एंड 3 8 24। तो क्या बच गया ऊपर 8 इंटू 10, सो इट विल कन्वर्ट इंटू 80%, क्योंकि यहाँ पर हमने 100% लिया था ना, ये परसेंट का साइन था यहाँ पे, तो वही परसेंट का साइन यहाँ पे आ गया। अगले पार्ट में देखो क्या था, 25/30 यही था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 100% से, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा ऊपर 250, क्योंकि 25 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 250/3%। इसको बाद आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 83.3%। एक और एग्जाम्पल, एक और डिस्कशन यहाँ पे दे रखी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ, फाइंडिंग अ क्वांटिटी व्हेन इट इज गिवन इन परसेंटेज। अभी हमने सीखा कि फ्रैक्शन से किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन वाले नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हमने सीखना है कि किसी भी परसेंटेज के नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल? यस। अगर हमें लिखा गया है, दिया गया है 20%, तो 20% का मतलब क्या होगा, परसेंटेज का साइन जैसे ही हटेगा नीचे आ जाएगा 100। अब 20/100 तो आ गया, अब डेसिमल लगाना सीखना पड़ेगा। डेसिमल कैसे लगाते हैं, जो भी न्यूमरेटर का नंबर है यानी 20 उसको लिख लिया मैंने, नीचे कितनी जीरोस थी, 2 जीरोस थी, तो पीछे से काउंट करो नंबर 1 एंड 2, तो डेसिमल मेरा कहाँ आ जाएगा 2 के बाद। किसी भी नंबर में बेटा अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, जैसे 25, इस नंबर में अभी तक डेसिमल नहीं दिख रहा ना, तो डेसिमल कहाँ छुपा बैठा होगा, 5 के पीछे। जैसे आप छुपन छुपाई खेलते हो तो किसी के पीछे छुप जाते हो ना, दीवार के पीछे या कहीं पर भी पीछे छुपते हो, तो इसका डेसिमल भी सबसे लास्ट में इस 5 के पीछे छुपा हुआ है। तो अगर आपके इसके डेसिमल को आगे लेके जाना होगा या देखना होगा कि डेसिमल कहाँ पर है, तो हमेशा किसी भी नंबर का डेसिमल कहाँ छुपा होता है, उसके पीछे एंड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ आ गया आपको। अब अगला देखो क्या है, 25%। 25% का मतलब क्या है, जब परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100। अभी हमने पढ़ा था परसेंट का मतलब ये होता है 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, तो 25 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब डेसिमल लगाना है तो 25 लिख लो। अभी 25 में कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे कितने जीरोस थे, 2। तो जहाँ पर भी डेसिमल बैठा है उसको 2 जगह आगे जाना पड़ेगा, आगे खिसकना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं दिखता तो वो कहाँ होता है, पीछे छुपा हुआ होता है। अब इसको 2 प्लेसेस आगे लेके जाना है, तो दिस इज द फर्स्ट प्लेस जो ये आ सकता था, और उसके बाद ये होगा सेकेंड प्लेस, तो यानी ये कहाँ आ जाएगा 2 से पहले। तो यहाँ मैं लगा दूंगी एक डेसिमल, क्योंकि नीचे थे 2 जीरो, तो 2 जीरोज यानी 2 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना था, और काउंटिंग मुझे कहाँ से करनी है, पीछे से। तो पहले ये यहाँ आया और फिर यहाँ चला गया। अब इसके बाद देखिए, फ्रैक्शन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। हमने सीख लिया ना, किसी भी फ्रैक्शन के नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिड यू नोटिस दैट परसेंटेज आर रिलेटेड टू प्रॉपर फ्रैक्शन दैट आर लेस देन 100, whereas percentage are related to improper fraction is more than 100। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़े थे ना, जब परसेंटेज रिलेट करेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, यानी वहां पर लेस देन 100 वाले नंबर्स होंगे, और जब परसेंटेज को हम रिलेट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो वहां पर मोर देन 100 होगा डिनोमिनेटर में, या मोर देन 100 वाले नंबर्स होंगे। अब हम करते हैं डेसिमल्स कैन बी ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। अभी हमने क्या सीखा था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब हम देखने वाले हैं कि क्या हम डेसिमल के नंबर को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। बहुत सारी चीज़ें अभी हमने कर ली हैं। अभी हमने क्या क्या करा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी हमने सीखा। अब हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज में करना, उल्टा करना, इसका उल्टा करना। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी विल डू कि डेसिमल नंबर को कैसे हम परसेंटेज में बदल देंगे। तो जो भी मेरा डेसिमल का नंबर दे रखा है ना, उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी किसी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डेसिमल हो, अगर उसको परसेंटेज में बदलना है तो उसको हमने क्या करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो कर देते हैं 3.5 इंटू 100%। ठीक है, अब 100% से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, जो 3.5 है इसका सबसे पहले तो आप ये वाला डेसिमल हटा दो, एक पीछे से काउंट करो, एक नंबर के बाद डेसिमल था तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इस 0 से 0 को कट कर दो तो क्या बच गया ऊपर 35, ये बन गया क्योंकि डेसिमल तो हट गया, और एक 10% है आगे, तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 350%। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 350%। इसके बाद करते हैं आगे की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है आपसे, फाइंड 15% ऑफ 250। 15% निकालना है 250 का। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और परसेंट का मतलब क्या होता है 15/100। तो यानी 15/100 को मल्टीप्लाई करवाना है आपको 250 से, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 15 और जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था 15/100 इंटू 250। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे 100 आ गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल होने के बाद जो नंबर्स बचे वो बचे 15, 25 और 10। देखो 5 के टेबल में आता है ना, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 2 इस 25 को और इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो कट चुका था, तो 25 3 75, 75/2, 75/2 का मतलब है 75 का हाफ कर दो, 75 का हाफ कितना होता है 37.5। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड 1% ऑफ 1 आवर। ऑफ का मतलब याद रखिएगा बेटा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब 1% ऑफ 1 आवर का क्या मतलब है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, और परसेंटेज का साइन अगर हटा दिया, मैंने अभी आपको पहले बताया था ना 1% का मतलब क्या होता है 1/100, तो यही लिखा है 1/100, और 1 आवर की जगह पे हमने 60 मिनट लिख दिया। अब एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, क्या बचा, एक 6 बचा ऊपर और नीचे बचा 10, डेसिमल लगा दो, एक जीरो थी ना तो क्या हो जाएगा 0.6 मिनट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, अ सर्वे हैज़ बीन डन ऑन 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया गया, क्या आया उस सर्वे का रिजल्ट, 40 स्टूडेंट पे सर्वे करने पर हमने देखा कि उनमें से 25% बच्चों को तो फुटबॉल पसंद है। नाउ यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट हु लाइक्ड फुटबॉल। ये था परसेंटेज में, अगर हमसे बोला जाए कि 40 स्टूडेंट्स में से 25% को स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, तो काउंट करके बताओ, नंबर्स में बताओ कि वो कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो 25% ऑफ 40 विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, जिनको फुटबॉल पसंद था। और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, और 25% का मतलब क्या होता है 25 ऊपर लिखा जाएगा और 100 नीचे, क्योंकि परसेंटेज का साइन जब भी हटता है या परसेंटेज को हमें समझना होता है तो वो नंबर जो दे रखा है वो 25 तो न्यूमरेटर बन जाता है, और परसेंटेज हटने पर डिनोमिनेटर में आ जाता है 100, और ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई 40। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 25/100 इंटू 40, तो 0 से 0 कट कर दीजिए, ये 0 था और एक ये 0 था, इसको कट कर दीजिए, क्या बचा 25/10। अब 25 और जो 10 है वो कौन से टेबल में आते हैं, एक टेबल में आते हैं या नहीं, 5 5s are 25 and 5 2s are 10। अब 2 and 4 भी एक ही टेबल में आते हैं, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, तो क्या बचा ऊपर 5 और 2, 5 2s are 10, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल विल बी 10। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या बोला गया, एस्टिमेट हाउ मच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ बीन शेडेड एंड देन फाइंड द परसेंट ऑफ द शेडेड रीजन। आपसे सबसे पहले बोला गया कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बता दीजिए, और उसके बाद उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि शेडेड पार्ट का ही हम फ्रैक्शन बता रहे हैं तो उसी का परसेंटेज भी बता देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो शेप बनी हुई है, एक सर्कल बना हुआ है, और सर्कल जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपको फ्रैक्शन याद आना कैसे लिखते हैं, टोटल पार्ट्स जिसमें ये डिवाइडेड है वो यानी 4 है, 4 नीचे लिखेंगे, और कितने पार्ट शेडेड है 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जो भी हमारा फ्रैक्शन है यानी 3/4 उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। 100% से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 4 और जो हमारा 100 है दोनों एक ही टेबल में कैसे आ सकते हैं, 4 और 100 2 के टेबल से कट करते हैं दोनों नंबर्स को। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है 5 पे, और 0 साथ वाला ऐसे ले देंगे साथ में, तो 50 बन गया। अब 2 और 50 दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना 2 के टेबल में, 2 1s are 2 एंड 2 को जब 50 का हाफ करोगे तो 25 होगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब बेटा उसको हाफ कर दीजिए, तो 50 का आधा होता है 25। तो आपके पास क्या क्या नंबर बच गए न्यूमरेटर में, एक बचा ये 3 और एक बचा 25, तो मल्टीप्लाई कर दो 3 × 25, 3 × 25 कितना होता है 75। तो यानी हमारा आंसर आ गया यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का 75%। ठीक है, 75% का साइन ठीक से लगाएंगे, दिस इज 75 एंड दिस इज द परसेंटेज साइन। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में देखो फिर से फ्रैक्शन लिखना और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो फ्रैक्शन लिखने का मतलब टोटल पार्ट्स कितने थे, 2 पार्ट्स थे यहाँ पे, एक ऊपर और एक नीचे, और शेड कितना हो रखा है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 100% से। अभी मैंने आपको बताया 2 नीचे है 100 ऊपर है, और 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है नंबर का आधा कर दो, तो 100 का आधा करने का मतलब 2 1s are 2, 100 का आधा करो कितना होता है 50। तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया इस वाले पार्ट का 50%। बहुत ईजी था क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, फाइंड 20% ऑफ 150। अभी मैंने आपको बताया था ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। अब 20% का मतलब क्या होता है 20 ऊपर लिखा जाएगा और 100 नीचे लिखा जाएगा। अगर परसेंटेज का साइन हट जाता है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और साथ में लिख देंगे 150। वेरी इजी। अब 0 से 0 काटने का टाइम है, चलो 0 से 0 काट देते हैं, ये वाले 0 से इस अब की बार ये वाला 0 काट देते हैं। ऊपर क्या बचा 2 और नीचे बचा 10, तो 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, कट हो जाएगा फिर से। अब 5 और 150 भी कट हो जाएंगे, 5 और 150 एक ही टेबल में आता है ना, 5 1s are 5, 5 3s are 15 और साथ वाला 0 ऐसे लिख देते हैं साथ में। तो बाकी सब नंबर्स कट गए, सिर्फ हमारे पास क्या बचा है 100, तो सिर्फ ये 30 बचा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 30 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है 75% ऑफ 1 kg। तो जब भी बेटा इसी की क्वांटिटी आपको दे रखी हो kg में और वो 1 kg दे रखा है, तो जो 1 का कन्वर्जन है वो हम कर लेंगे। 1 kg में कितने यूनिट होते हैं 1 kg में
1000 ग्राम्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 75 एज इट इज लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। ठीक है 1000 ग्राम्स भूलना नहीं है। अब 0 से 0 काट देते हैं, ये 2 0 से ये वाले 2 0 कट जाएंगे, क्या बचा ऊपर, यहाँ पर बचा 75 और बचा 10। तो 75 और 10 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 750 ग्राम्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया 750 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट में देखिए बेटा क्या दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। आपको एक नंबर डेसिमल में दे रखा है और एक फ्रैक्शन में दे रखा है और आपको कन्वर्ट करवाना है परसेंटेज में। तो आप याद कीजिए कभी भी आपको परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को कन्वर्ट करवाना होता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन किससे करनी पड़ती है 100% से। तो 0.65 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100% से और डेसिमल हटा दिया इसका, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। दिस 100 एंड दिस 100 विल बी कैंसिल। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ जाएगा 65%। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन 1/8। तो 1/8 को भी अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना है इट मीन्स मुझे उसको 100% से मल्टीप्लाई करवाना है। इसके बाद डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, न्यूमरेटर में 100 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है कि कन्वर्ट करना है आपको जो दो नंबर्स दिए गए हैं उनको सिंपल फ्रैक्शन में और डेसिमल में। फर्स्ट है 150%। 150% को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। 150% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा था ना 1/100। तो 150% का मतलब क्या होगा, 150% का मतलब होगा 150/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में कहाँ पे आता है 5 के टेबल में 10 2 पे और 15 आता है 3 पे। तो यानी सिंपल फ्रैक्शन हमारा आंसर क्या आ गया इसके लिए 3/2। ठीक है, इसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो चलो कर लेते हैं। 150% का मतलब क्या होता है अभी मैंने आपको क्लियर किया 150/100 यही होता है। अब 100 को कट करने की बजाय हम डेसिमल लगा देते हैं। नीचे कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं। तो जब हम नंबर लिख लेते हैं 150 पीछे से काउंट करेंगे 1 और 2 तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा 1 के बाद। तो दिस इज माय डेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5%। तो 5% का मतलब क्या होगा, अगर 1% का मतलब 1/100 होता है 5% का मतलब होगा 5/100। अब 5/100 हमने लिख लिया, 5/100 को भी कट कर लो, 5 1 5, 5 2 10 और एक 0 साथ में आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया फ्रैक्शन में 1/20। डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 5% का मतलब अगेन क्या होता है 5/100। अब 5/100 का डेसिमल लगाना है तो 5 लिख लेते हैं। अब डेसिमल लगाने के लिए 2 नंबर होने चाहिए तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, डेसिमल 0 लगा देंगे फिर से। तो ये हमारा आंसर आ गया, दिस विल बी 0.05। मैंने आपको बताया था ना किसी नंबर में अगर डेसिमल नहीं दिखता तो वो कहाँ छुपा होता है उसके पीछे। अब यहाँ से डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे जाना है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ मैंने 0 लगा दिया और डेसिमल लगाने के बाद एक और 0 लगा दिया तो मेरा आंसर आ गया 0.05। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि हम कैसे नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टाइम से अपना काम फिनिश कीजिए, फोटो क्लिक करके अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।